हेलो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। कल आपने पढ़ा था फेजर डायग्राम एंड रोटेटिंग वेक्टर्स आल्सो, है ना। पढ़ा था कि कौन फेज पढ़ा था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी। बहुत ज्यादा टाइम एक ही पॉइंट पर दिया गया था और वो था फेज, और फेज था एंगल, है कि नहीं है। और आपने पढ़ा फेज डिफरेंस फाई, याद आया। जैसे मानो लगाया मैंने I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी V इक्वल टू वी नॉट, और मुझे I कुछ ऐसे मिली, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 या साइन ओमेगा टी माइनस 5। इस चीज को कहते हैं कि अपनी पीक वैल्यू को पाने में कितना आगे कितना पीछे, एक दूसरे से कौन कितना आगे या कितना पीछे रहता है, उसी चीज को कहते हैं फेज डिफरेंस। और उसके वजह से हम लोगों को ग्राफ पढ़ाया गया था अलग अलग, है कि नहीं है। उसे कहते हैं फेजर डायग्राम। अगर मैंने एक टाइम पर बोला कि वोल्टेज आगे है, लीड कर रहा है, तो उसी टाइम पर आप ये भी कह सकते हो कि करंट लैग कर रही है। दोनों चीजें बोल सकते हो, ग्राफ भी सेम बना सकते हो, ठीक है, ग्राफ भी सेम बना सकते हो। दूसरा, अगर मैंने कहा कि वोल्टेज पीछे है तो करंट आगे है, ये भी बोला जा सकता है एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर। और शुरू करते हैं उसको लेकर के। बहुत सारे हमारे पास है, डिफरेंट हमारे पास सर्किट है ना, अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट है। जैसे सबसे पहले आप लोग, कितने सर्किट एलिमेंट हैं आपके पास? हाउ मेनी सर्किट एलिमेंट्स दैट यू हैव? कितने सर्किट एलिमेंट्स हैं? 3। कौन कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास है आर हो गया, क्या व्हाट इज आर? आर क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है ना, ठीक है। दूसरा सी क्या है? कैपेसिटर। एल क्या है? इंडक्टर, प्रेरकत्व। कितने सर्किट है हमारे पास? वी हैव 3 सर्किट एलिमेंट्स। वी हैव 3 सर्किट एलिमेंट्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर। कैपेसिटेंस लिख दो ना, अच्छा ठीक है, चलो रहने दो, रजिस्टर लिख देता हूं मैं, क्योंकि सबके अंत में आर है तो आपको वो लिखेगा, है ना, थोड़ा सा रिदम बनता है। तो हम अपने एसी सोर्स को एक बार जोड़ेंगे रेजिस्टेंस से, एक बार जोड़ेंगे कैपेसिटर से, एक बार जोड़ेंगे इंडक्टर से। फिर और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? एक बार जोड़ेंगे रेजिस्टेंस कैपेसिटर को, एक बार जोड़ेंगे रेजिस्टेंस और इंडक्टर को, और एक बार जोड़ेंगे कैपेसिटर और इंडक्टर को। क्या कॉम्बिनेशन हो गया? 3। एक बार एसी को जोड़ा इससे, फिर इससे, फिर इससे 3, फिर आरसी 1 4 हो गया, आरएल 5 हो गया, एलसी 6 हो गया, और फिर एक बार एलसीआर, तीनों। कुल कितने कॉम्बिनेशन हो गए? ये 7 पढ़ने हैं सर्किट थ्योरी में। सर्किट थ्योरी में कितने पढ़ने हैं? ये 7 पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला लिखेगा, टॉपिक का नाम है सर्किट थ्योरी, या फिर लिखिए, है ना, क्या लिखोगे? विभिन्न प्रत्यावर्ती परिपथ, है ना, मल्टीपल अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, एसी सर्किट्स। टॉपिक का नाम होगा विभिन्न प्रत्यावर्ती परिपथ, एसी सर्किट्स। विभिन्न प्रत्यावर्ती परिपथ, बहुत सारे हमें एसी सर्किट पढ़ने हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला सेलेक्ट करते हैं, किसको पकड़ लिया जाए? रेजिस्टेंस को। वेरी गुड। आइए रेजिस्टेंस को पकड़ते हैं और उसको किससे जोड़ा जाए? एसी सर्किट से। अब एसी का सबको फार्मूला याद है? एसी का फार्मूला याद है किसी को? बताइए। और जब मैं आर को जोड़ूंगा तो क्या मान के चलूंगा? इसके साथ ना तो सी है ना ही, तो प्योर रजिस्टर सर्किट के नाम से जाना जाएगा। शुद्ध प्रतिरोध वाला प्रत्यावर्ती परिपथ, नंबर 1 प्योर आर सर्किट। शुद्ध, जब प्रत्यावर्ती परिपथ से केवल कौन जुड़ा हो? प्रत्यावर्ती परिपथ से केवल जुड़ा हो, केवल और केवल रेजिस्टेंस, उसके साथ कुछ ना हो, इसे कहा जाएगा प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। केवल शुद्ध, या केवल प्रतिरोध हो, या फिर लिखिए शुद्ध प्रतिरोध वाला प्रत्यावर्ती परिपथ। एसी सर्किट्स, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, ठीक है। रेजिस्टेंस बना लेते हैं, ये आर,
इसको किससे जोड़ना है, AC से कि DC से, AC से। AC का सिंबल सही बनाया। अब उसके साथ आपने इसको जोड़ा दोनों एंड से, ठीक है। V इक्वल टू बोलो V नॉट, क्या V नॉट RMS होता है, V नॉट होता है, V नॉट कौन सी वैल्यू है, V नॉट पीक वैल्यू। और हमने जो लगाया, हमने क्या बताया कि देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ, साथ में कोई एंगल नहीं है। V लगाया और वैल्यू कितनी है, V नॉट साइन ओमेगा टी, टाइम के साथ बदलने वाली साइनोसॉइडल है, ठीक है। अब इसमें आपने करंट, जो भी करंट चला होगा, सोचो जो भी करंट चला होगा, आई है कि नहीं, अरे V लगाओगे तो रेजिस्टेंस है, आई चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा ना। तो इसमें जो भी करंट चला आई, इसके सिरों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, आएगा सिरों के क्रॉस क्या आएगा, पोटेंशियल। किरचॉफ लॉ लगाओ, किरचॉफ लॉ, बाय अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। मान लो करंट ऐसे जा रही है, तो ये होगा हायर पोटेंशियल, ये होगा लोअर पोटेंशियल। करंट ऐसे ही जा रही है अगर तो ये हायर पोटेंशियल और वो लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा, लगाया कितना था V, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे पूरे इक्वेशन में, लगाया V, ऊपर गए V प्लस IR माइनस IR, घूम के वापस यहाँ है, जीरो या नॉन जीरो, जीरो या नॉन जीरो, जीरो। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ यही सिखाता है, बंद परिपथ में लगे सभी विद्युत वाहक बल जितने EMF हैं उनका समेशन कितना आता है, समेशन कितना आता है, जीरो, ठीक है, समेशन आता है जीरो। तो मैंने लिखा V प्लस IR की माइनस IR, V माइनस IR इज इक्वल्स टू जीरो। तो V इज इक्वल्स टू, अरे तो तुम्हें आता ही था, V कितना है, V है V नॉट साइन, तो I इक्वल्स टू लिखा गया, IR इक्वल्स टू लिखा मैंने V की जगह पर V नॉट साइन ओमेगा टी। सोचो यहां से I बराबर क्या होगा, V नॉट अपान R, V नॉट अपान साइन ओमेगा। आपको नहीं, अच्छा आपने I इक्वल्स टू ऐसे नहीं फार्मूला पढ़ा है, आपने I का फार्मूला कैसे पढ़ा है, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। आपको I नॉट की जगह पर कोई और दिख रहा है क्या, तो ये है क्या चीज, I नॉट क्या चीज है, तो I इक्वल्स टू लिखा गया I नॉट साइन ओमेगा टी, लगाया क्या था V नॉट साइन ओमेगा टी, मिला क्या I नॉट साइन ओमेगा टी। साथ में कोई थीटा नजर आया, कोई थीटा प्लस में या कोई थीटा सेम फेज में है कि अलग अलग फेज में है, फेज डिफरेंस जीरो है, दोनों एक साथ अपने पीक वैल्यू को पाएंगी, हाँ एक साथ जीरो होंगी, एक साथ फिर पीक वैल्यू को पाएंगे, फिर एक साथ जीरो होंगी, यानी इनकी फेज में कोई डिफरेंस। अगर इसके लिए मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो सबसे पहली बात, इसमें कोई आगे पीछे ना V आगे है ना I आगे है, सब एक साथ है। कौन सा सर्किट है, जब केवल क्या हो, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, जब प्योर केवल और केवल R लगा हो तो कोई कला में अंतर नहीं आता, कोई फेज डिफरेंस नहीं आया। और अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं तो V ऐसे ही बनेगा और क्या I भी ऐसे ही बनेगा। फेजर डायग्राम क्या सिखाया था कल आप लोगों को, ये तो फेजर डायग्राम से समझ में आया कि देयर इज नो फेज डिफरेंस, दोनों में की कला में कोई अंतर, कला में सब समान है। जैसा लगाया V कहां, ये वैसा मिला क्या चीज, चाहते तो यही थे। तो यहां पर एक बात जो मजेदार है, वो तो मुझे जानना पहचाना सा है, फिलहाल आपको ये जानना पहचाना सा लग रहा होगा, V नॉट अपान R, I नॉट बराबर, जहां पर I नॉट क्या है, वेयर, व्हाट इज I नॉट, V नॉट अपान R, दैट इज पीक वैल्यू। तो I नॉट बराबर V नॉट अपान R और V बराबर IR जैसा कुछ बन भी रहा है, तो मुझे समझ में आया। नोट डाउन दिस सर्किट विद द फेजर डायग्राम। अब क्या लिखोगे लैंग्वेज में, इसको लिखने से पहले लैंग्वेज में यहां क्या लिखा जाएगा, देयर इज नो फेज डिफरेंस, यहां पर कोई कला में अंतर नहीं है, दोनों एक साथ अपनी पीक वैल्यू को पा रहे हैं, दोनों एक साथ जीरो होंगे, सब एक साथ चलेंगे, V और I सेम चलेंगे। तो ग्राफ कौन सा बनेगा, कल जो पढ़ाया था, पहला दूसरा तीसरा, पहला, हाँ तुम्हें पता है पहला ही बनेगा, है ना, दोनों एक साथ V और उसके नीचे I वाला, ठीक। मैं बनाना चाहूं तो बना भी सकता हूं, ये देखो ये हो जाएगा V और ये क्या हो जाएगा, सही बन रहा है ग्राफ, दोनों एक साथ अपने पीक वैल्यू, देखो एक ही टाइम पर दोनों अपने पीक वैल्यू को, करंट भी अपनी पीक वैल्यू पर है और वोल्टेज भी अपने पीक वैल्यू पर है। यहां पर देखो करंट भी अपनी पीक वैल्यू पर है और वोल्टेज भी सेम टाइम पर, एट द सेम टाइम
एक ही टाइम पर अपनी पीक वैल्यू को पा रहे हैं, इसीलिए दोनों के फेज में कोई डिफरेंस नहीं आया। अगला सर्किट का नाम होगा प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर, जो लेना चाहो ले लो, उतारो। प्योर रेजिस्टेंस वाली सर्किट में हमें क्या पता चला कि दोनों एक साथ अपनी सेम फेज में रहते हैं, है कि नहीं है। और जो आई नॉट की वैल्यू है, आई नॉट बराबर क्या आया था, वी नॉट अपॉन आर, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन, अरे यही तो आया था, है कि नहीं है। अब आई नॉट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, अगर आप ध्यान से देखो, आई नॉट की वैल्यू वी नॉट पे, ठीक ठीक, आपकी बात मैं मान लेता हूं। वैसे तो वी इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ऐसा ही ग्राफ मिला है मुझे दोनों में, अरे दोनों में सेम ही, ऐसे यही तो मिला था, तभी तो ये लिखा गया। ये कब लिख पाए, जब दोनों सेम मिला। इस वी नॉट और आई नॉट को ओमेगा से मतलब है कि नहीं है, ये बताओ। इस आई नॉट को ओमेगा से मतलब, वी नॉट मान लो जो आप लगाते हो वो हो जाता है, भी जो लगाते हो वो, आई नॉट को ओमेगा से लेने देना है या नहीं है, सोचो। आई नॉट को ओमेगा से लेने देना, आई नॉट को ओमेगा से लेना देना फॉर अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, बहुत ज्यादा ओमेगा की वैल्यू ना रहे, तो अगर ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। अगर ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा ना रहे, बहुत हाई वैल्यू ना हो जाए, बहुत तेजी से ना घुमाओ, एक कांस्टेंट रफ्तार से घुमाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना कर दो, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से ना घुमा जाए। अरे ओमेगा बराबर क्या होता है फार्मूला, 2 पाई। अगर आप बहुत तेजी से घुमाओगे तो क्या बढ़ जाएगा, ओमेगा। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड बढ़ाओगे तो अपने आप क्या बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। ओमेगा बढ़ जाएगा ना तो बहुत तेजी से चलने लगेगा। और ऐसे केस में आपके आई नॉट की वैल्यू चेंज हो सकती है अगर बहुत तेजी से घुमाए। बट अगर नॉर्मल घुमा रहे हो ना, नॉर्मल, तो क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, नॉर्मल घुमा रहे हो तो रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, और रेजिस्टेंस ऐसे रहता है। आप ओमेगा, या जिसे आप बोलो ओमेगा बोलो या फिर फ्रीक्वेंसी बोलो, आप बढ़ाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई नॉट की वैल्यू ऐसे बनी रहेगी। आई नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये रेजिस्टेंस बना रहेगा ऐसे ही। बात समझ आई कुछ। तेजी से चलाने का मतलब क्या हुआ, मतलब एक फिक्स रफ्तार के साथ चलाने पर हमें कुछ ऐसा मिलता है, लेकिन अगर इससे भी तेज चलाने की कोशिश करी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर अगर बहुत तेज चला दिया, तो उस समय रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, रेजिस्टेंस बदल जाता है, बल्कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसे केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब उसको बहुत तेजी से घुमाया जाएगा, कॉइल बहुत तेजी से घूमेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और ऐसे दौरान में जब आप बहुत तेजी से घुमा रहे हो तो करंट तार के अंदर नहीं फ्लो होती, तार के सरफेस पर फ्लो, इस पर चलती है, इस पर, इसको त्वचा पर चलने लगे, स्किन पर चलने लगे, इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट नाम होता है इसका, स्किन इफेक्ट के नाम से बोलता है, त्वचिक प्रभाव कहते हैं। जब बहुत तेजी से घुमाए, ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो बहुत तेजी से घूमेगा, और बहुत तेजी से घूमेगा तो करंट अंदर नहीं चलेगी, कहां पर आ जाती है, सरफेस पर आ जाती है, और उस समय रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उस समय रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि वो अंदर ना चल करके कहां चलने लगी, बाहर। समझ रहे ना। और बाहर चलने का मतलब एरिया बढ़ा या घटा, अरे केवल सरफेस पे आ गई भाई, केवल किस पे आ गई, सरफेस पे आ गई। अंदर बहुत जगह था उसके पास चलने के लिए, लेकिन अब वो बाहर यहां पर आ गई तो एरिया कम हो गया। रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा, रेजिस्टेंस बढ़ गया भाई। इसीलिए ध्यान से देखो, तो जो अल्टरनेटिंग करंट के वायर्स होते हैं, वायर्स, वो सिंगल वायर नहीं होती है कि एक सीधी तार हो, कई सारी तार, कटी तार होती है, पैरेलल में जोड़ी जाती है, सबको लपेटा जाता है। बड़े बड़े बिजली के तार देखो, जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, केवल एक ही तार क्यों नहीं भेजा जाता भाई, एक ही तार हो, इतना घुमावदार क्यों, कई सारे उसमें गुच्छे क्यों नजर आते हैं, मतलब उसमें कई सारे फेरे दिखते हैं, मतलब अरे कई सारे तार छीला है कभी, तो उसमें कई सारे फेरे होते हैं ना, कई अकेला होता है बस एक डंडी, कई सारे होते हैं, क्यों, किसी इफेक्ट से बचाने के लिए। मान लो करंट बहुत ज्यादा करा दो तुम, तो स्किन इफेक्ट से, ताकि रेजिस्टेंस बढ़ने ना पाए। बात समझ आई ना। ये था थोड़ा सा इसके बारे में, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट के बारे में। आइए दूसरे टॉपिक का नाम क्या है,
दूसरा टॉपिक, अगर ओमेगा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आई नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। छोड़, तेरे को पढ़ना नहीं था ये सब। स्किन इफेक्ट जैसा कुछ नया चीज आपने सीखा, और आपने ये भी जाना कि क्यों ये जो केबल वगैरह होती है ना, यहां पर क्या जोड़ दूं मैं, क्या जोड़ा जाए, प्योर कैपेसिटर, कैपेसिटेंस है सी, चलो केवल शुद्ध धारिता वाला प्रत्यावर्ती परिपथ है, प्योर कैपेसिटर वाला। चलो आओ लिखते हैं, लगाया क्या है, लगाया क्या है तुमने, V, यहां पर जो भी चार्ज आएगा, जो भी चार्ज आएगा, मान लिया, अब तो आप ये बताओगे ना करंट थोड़ी चलेगा, तो आप चार्ज के बारे में बात करते हो, कैपेसिटर में करंट की बात करते हो कि चार्ज के बारे में, कि I बराबर Q/T, वो तो अलग है। क्या Q बराबर CV पढ़ा था, तो Q बराबर CV पढ़ा था, तो क्या चलाओगे अब लोग, Q। सोचो इसके अंदर जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, इसमें के सिरों के बीच जो पोटेंशियल आएगा, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, जो भी हुआ, तो कितना आएगा, Q/या C/Q, Q/C आएगा ना। तो मैंने लिखा V, किरचॉफ लॉ से, फ्रॉम किरचॉफ लॉ, लगाया V, क्या लगाया, और मान लेते हैं फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल जो कि पॉजिटिव होता है इधर वाला और इधर वाला नेगेटिव, तो ये प्लेट पॉजिटिव पॉजिटिव, ये प्लेट नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे मान ले, तो ये हायर पोटेंशियल और ये बढ़ेगा पोटेंशियल है घटेगा, तो V प्लस Q/C माइनस Q/C, माइनस Q/E इक्वल टू, वापस घूम के आ गए, पूरी दुनिया खत्म, आंसर आया, तो V इक्वल टू Q/C, V इक्वल टू Q/C, तो Q बराबर CV, Q बराबर एंड V बराबर Q बराबर CV0 साइन ओमेगा, समझ में आया, ठीक। तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें करंट, करंट सोच, करंट कैसे आएगा, अपॉन टी, तो यहाँ अपॉन टी रह जाएगा। अगर सोच मुझे करंट बताना है, इंस्टेंटेनियस करंट बता दूं, I इक्वल टू dQ/dt, करंट बराबर क्या होता है, dQ/, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, I बराबर होता है dQ/, तो d/dt किसका हो जाएगा, Q का ना, Q है कितना, CV0 साइन ओमेगा टी, कौन कौन बाहर आएगा, CV0 माइनस, कौन कौन बाहर आएगा, CV0, I बराबर लिखा जाएगा CV0 साइन थीटा का अवकलन, डिफरेंशिएशन, माइनस कॉस थीटा, क्या चीज, कॉस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा या इंटू ओमेगा, इंटू, तो मैं ऐसे लिखता हूं CV0 ओमेगा, CV0 समझ में आया, CV0, ये ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट कहां से है, ओमेगा कहां से आया पता चला, अंदर से, और यहां क्या आया था आपके साथ, कॉस ओमेगा, लगाया क्या था, V0 साइन ओमेगा टी, मिला कैसा, कॉस के टर्म मिला, इसको साइन बनाए, साइन बनाने के लिए कॉस 90, सोच कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा ना, तो अगर मैं यहाँ साइन लिखूँ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो मैं यहाँ साइन लिख सकता हूँ, अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकता हूँ, साइन, और साइन क्या लिखो, साइन 90 माइनस थीटा, तो मैं लिखने की कोशिश करा और क्या लिखा, ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू V0, I इज इक्वल टू अपॉन ओमेगा सी या 1 ओमेगा सी, V0 अपॉन ओमेगा सी या 1 ओमेगा सी, सब लोग बताइए, ओमेगा सी या 1 ओमेगा सी, क्या बनेगा वहां, ओमेगा सी या 1 ओमेगा सी,
अरे जल्दी सोचो यार, कितने घोंचू इंसान हो तुम लोग, सोच ही नहीं पा रहे एकदम। भी नॉट अपॉन ओमेगा सी या 1 अपॉन, तेरे को आंसर भी दे रहा हूं मैं, दोनों में से कोई एक आंसर है गधो। अबे साले, कभी ओमेगा सी हो सकता है जिंदगी में? ओमेगा सी कर एक्स करेगा, कभी एक्स ऊपर जाके चिपक जाएगा, तो क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स आएगा ना। तो क्या आया यहाँ पर? 1 अपॉन ओमेगा। ये 1 अपॉन ओमेगा सी किसकी जगह ले रहा है? आर। आर आई बराबर भी नॉट अपॉन आर। क्या वैसा मिलता जुलता दिख रहा है? और यहां है कॉस ओमेगा टी, मुझे लिखना है साइन के पद में, तो मैंने क्या सोचा? साइन 90 माइनस थीटा, तो मैंने लिखा साइन 90 माइनस, मैं 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो मेरा माइनस हो जाएगा, मैं 90 प्लस थीटा लिख देता हूं, कॉस थीटा वो भी सही है। 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? हाँ हाँ ठीक ठीक, रुक मत। साइन 90 पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तुमने ओमेगा टी लगाया था या माइनस ओमेगा टी? ओमेगा टी, तो माइनस कॉमन करूं, क्या करें कॉमन, और तुम्हारा ये माइनस हो जाएगा। तो मैंने कहा एक काम करें, होशियारी दिखाएं, और क्या लेते? माइनस ओमेगा टी के बजाय 90 प्लस थीटा ले लूं तो क्या काम आसान हो जाएगा? तो मैंने क्या लिख दिया? 90 प्लस थीटा। अब घुमा दे पूरा, आई इक्वल टू आई नॉट, बना कि नहीं बना? आई इक्वल टू साइन ओमेगा टी, अकेले नहीं है, क्या साथ में पाई बाई 2 भी है? लगाया क्या था बेटा? लगाया क्या था? भी नॉट साइन ओमेगा टी। मिल क्या रहा है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्या आपको नहीं दिख रहा है कि वोल्टेज से करंट आगे है या पीछे है? कौन आगे कर रहा है? तो यहां से क्या टॉपिक याद किया? कैपेसिटर में करंट लीड करती है। फॉर प्योर कैपेसिटर सर्किट, शुद्ध धारिता वाले परिपथ में धारा ही आगे होती है। धारिता वाले परिपथ में धारा ही आगे होती, याद रखना इस चीज को, भूलना मत। तू भूलेगा मैं तेरे को ओपन चैलेंज कर रहा हूं, तुम भूलोगे मैं तुम्हें ओपन चैलेंज कर रहा हूं। तो इसलिए तुम्हें क्या याद रखना है? प्योर कैपेसिटर वाली सर्किट में कौन आगे होता है? करंट आगे होती है। क्या तुम्हें दिख भी रहा है? प्रूफ बताने की कोई जरूरत? कौन आगे कौन पीछे? कौन आगे? करंट आगे। क्या करंट पीक वैल्यू को जल्दी पहुंच जाएगी? अब पोटेंशियल बैठा रहेगा, वो देर में पहुंचेगा। फेजर डायग्राम बना इसका, फेजर डायग्राम देख इधर, रुक जा। ये भी आई ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं? आई ऊपर या नीचे? कितना डिग्री? 90। कितना डिग्री? समझ में आया? दूसरा देख, रुक रुक, ये आई भी ऊपर बनाए नीचे बनाए? बढ़िया मास्टर पाए हो भाई। भाई 2 दोनों में से जो तुम्हें पसंद आए वो बना सकते हो, इक्वेशन बता सकते हो, और आगे कुछ और इसमें जो बचा है वो बताया जाता है। पहले ये कर लो फिर आगे चलो। यहां तक समझने के बाद हमें पता चला कि आई नॉट की जगह कौन है? आई नॉट की जगह वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा। इससे पहले वाले में सबको पता है ना, आई बराबर वी बाई आर होता है। अभी प्योर रेजिस्टेंस वाली सर्किट में आपने पढ़ा था आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन आर। आर की जगह पर कौन है? ओमेगा सी या 1 अपॉन ओमेगा सी? हाँ, तो ये 1 अपॉन ओमेगा सी कुछ और है या रेजिस्टेंस ही है? हाँ, क्या 1 अपॉन ओमेगा सी प्रतिरोध ही है कि कुछ और है? अरे यार तब नहीं तो आई नॉट का यूनिट बदल नहीं जाएगा अगर कुछ और रख दोगे। कुछ और रख दोगे, सर ये रेजिस्टेंस नहीं है कुछ और है, सर ये ओमेगा सी कुछ और है ना? तो अगर ये कुछ और होगा तो गलत हो जाएगा। क्या इसकी यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट के इक्वल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे आई बराबर वी बाई आर, यार आता है नहीं आता है? तो बताओ मुझे, क्या 1 अपॉन ओमेगा सी का यूनिट रेजिस्टेंस ही होना चाहिए कि कुछ और? द यूनिट देखो, द यूनिट ऑफ 1 अपॉन ओमेगा सी, द यूनिट ऑफ 1 अपॉन should be equivalent to the unit of resistance is equals to unit of किसके? प्रतिरोध के मात्रक के बराबर है। अरे उसी की जगह पर तो आया है यार, तू क्या? अरे देख देख, वी नॉट अपॉन आर, वी नॉट अपॉन आर से तुलना करा, आर बराबर 1 अपॉन
आर बराबर आर इक्वल टू 1/ω_c। अब इसको मैं आर नहीं कहूंगा क्योंकि आर तो रेजिस्टेंस होता है। आर क्या होता है? क्या ये भी रेजिस्टेंस ही है कि कुछ और है? ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन ये रेजिस्टेंस प्योर रेजिस्टेंस नहीं है, किसी का रेजिस्टेंस है। जिसका रेजिस्टेंस है उसका नाम है कैपेसिटर, संधारित्र का प्रतिरोध है। क्या चीज? तो इसको रेजिस्टेंस ना कह के रिएक्टेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिएक्टेंस कहते हैं। प्रतिघात, प्रतिरोध नहीं कहा गया। क्या कहा गया? प्रतिघात कहा गया। और इस चीज का नाम है प्रतिघात। क्या नाम है? प्रति रिएक्टेंस है। लेकिन किसका रिएक्टेंस है बेटा? ये मतलब देख रेजिस्टेंस को किस नाम से दिया गया? रिएक्टेंस। किस नाम से? रिएक्टेंस के नाम से जाना गया, प्रतिघात कहा गया। लेकिन किसका है? रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, कैपेसिटर का है ना। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम से कहते हैं धारितीय प्रतिघात। कैसा प्रतिघात? धारितीय प्रतिघात, जिसे आप बोलते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हो। और अब इसको आर ना लिख करके, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब टिक या क्रॉस। क्या आप कहते हो? रेजिस्टेंस का मतलब टिक या क्रॉस? अरे यार रेजिस्टेंस अलाउ करता है आजा आजा या रोकता है? क्रॉस। नो एंट्री दैट इज एक्स। और कैपेसिटर है तो लिखा गया छोटा सा सी। ये समझ पाए व्हाट इज एक्स सी? धारितीय प्रतिघात। तो ये मेरे पास आया, इसको धारितीय प्रतिघात। क्या धारितीय एक्स सी की विमा क्या वही होगी जो रेजिस्टेंस की होगी या कुछ और होगी? रेजिस्टेंस की विमा वही होगी जो एक्स सी की विमा। डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा जो किसका होगा? किसका होगा? आर का होगा। इसलिए 1/ω_c को बराबर लिखा जाएगा एक्स सी। और अब आपका फार्मूला बना V0/XC। I0 इक्वल टू V0 और XC है क्या चीज? कैपेसिटर का जब अल्टरनेटिंग करंट के साथ जोड़ा जाए तो उसका रेजिस्टेंस, उसका अपना खुद का रेजिस्टेंस कहलाता है धारितीय प्रतिघात। अब यूनिट ऑफ कर मर अपने आप लिख, जो लिख पाए लिख। मेरे पास टाइम थोड़ी मैं इतना पकड़ करूं। लिख जल्दी से अपने आप। एक्ससी है ना रेजिस्टेंस। अगर मैं इसको घटाना चाहूं तो मेरे पास तरीका है, मैं ओमेगा बढ़ा दूं और मैं क्या बड़ा कैपेसिटर वाला ले लूं और अपने आप आपका मिल जाएगा। कौन आगे है? क्या लिख लिया तुमने? करंट लीड्स पोटेंशियल बाई 90 डिग्री, π/2 डिग्री, है ना। ये जरूर लिख लेना। अगले सर्किट का नाम है प्योर इंडक्टर सर्किट। सर्किट नंबर 3। डायग्राम बना लो खुद से, डायग्राम बना लीजिए खुद से। बन गया? इंडक्टर पहचानते हो कैसे बनता है? स्प्रिंग जैसा कुछ, क्वाइल। वेरी गुड। सोलेनॉइड लगा दो यार। ठीक, चलो करें। चलो देखो इधर लगाया क्या है तुमने? भी लगाया क्या है तुमने? अब हम मान लेते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, पहली हाफ साइकिल के लिए इधर वाला पॉजिटिव होगा, इधर वाला नेगेटिव होगा। करंट धीरे धीरे बढ़ेगी या घटेगी? जब वो जीरो से पीक वैल्यू पर जा रही है। हाफ के भी हाफ साइकिल के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या करंट धीरे धीरे बढ़ेगी? उस मोमेंट के लिए जब करंट धीरे धीरे बढ़ेगी तो उस टाइम पर आपके पास क्या ये बैटरी ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी? पहला या दूसरा? जब करंट बढ़ रही होगी तो, जब करंट बढ़ रही होगी तो पहला दूसरा? पहला दूसरा। क्या जब करंट बढ़ रही होगी तो क्या दूसरा बनेगा? क्या दूसरा, ये पहला करंट ऐसे चला रहा है, क्या दूसरा करंट ऐसे चलाना चाहेगा? कौन सा लॉ? लेंज लॉ। तो जो इसमें बना उस छोटी सी साइकिल के लिए ई बना। क्या बना? ई। क्या ऐसे बना? अब तुम बढ़े या घटे?
बढ़े या घटे? v माइनस ई बराबर, वापस घूम के वहीं आए, क्या जीरो? क्या v माइनस ई बराबर करंट बढ़ रही है घट रही है, कुछ भी हो रहा हो, क्या ई बराबर लिखा जाता है एल डी आई बाई डी टी? ई बराबर एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो v बराबर तूने लिखा एल डी आई बाई डी टी, भी तुझे आता है, भी क्या लिखा जाता है बताओ? एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू भी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या डी टी उधर भेजा जाए? तो डी टी उधर भेजा जाएगा तो तुम्हारे पास आएगा डी आई इक्वल्स टू भी नॉट अपॉन एल। तुम्हें पता चला ये? डी आई इक्वल्स टू भी नॉट अपॉन, पता नहीं चला तुम्हें, इंटू साइन ओमेगा टी डी टी। क्या करते हैं बाकी बताओ? इंटीग्रेशन। क्या करते हैं? इंटीग्रेट। अभी क्यों डायरेक्ट आर की से नजर आने लगा? अभी तो ये डी आई है और ये डी टी है, तो पूरे टाइम में जाएगा ना, है कि नहीं है? ये तो आधा दूरी थोड़ी करोगे, तुम तो पूरा बताओगे। अरे यार पूरा बताओगे ना, तुम लोग कैसे से चौंक जाते हो? तो पूरा करंट बताना है ना। अगर तो डी आई बाई डी टी यहीं रख और इंटीग्रेशन लगा दे तो तुझे पूरा करंट मिल जाएगा। चलो पूरे टाइम के लिए इंटीग्रेशन डी आई, तो क्या हो जाएगा? आई, क्या हो जाएगा? आई इंटीग्रेशन करा गया है, भी नॉट अपॉन एल तो बाहर आएगा। क्या साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा? मेरे सवाल का जवाब दो, एक सेकंड। अंदर से कुछ और आएगा बाहर या नहीं? कौन? ओमेगा ऊपर आएगा या नीचे आएगा? नीचे, हाँ उसमें ऊपर आता है डिफरेंशिएशन में। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर? लगाया क्या था तुमने? भी नॉट साइन, और हमें चाहिए कैसा? आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या आपको ये आई नॉट की जगह लेता हुआ दिखाई दे रहा है? तो मैंने अगर मैं लिखूं आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, क्या चीज? अब कॉस ओमेगा टी, मुझे कॉस ओमेगा टी लाना है, तो मैं साइन 90 प्लस थीटा लिखूं, साइन 90 और आगे माइनस है तो सब में माइनस माइनस चिपक जाएगा, तो 90 प्लस थीटा लेना सही। अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा लूं, क्या चीज लूं? साइन, तो आई नॉट साइन, माइनस आगे चिपका हुआ है, माइनस आगे वो चिपका के रख तू, साइन क्या लिखा जाएगा बताइए? 90 माइनस थीटा। अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 90 माइनस, क्या 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा? क्या कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है? एकदम सही सही दिख रहा है कॉस ओमेगा टी। ये क्या लिखा हुआ है? कॉस ओमेगा टी। बट अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन करूं तो क्या साइन माइनस, सॉरी अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ऐसे, इसमें से ये माइनस बाहर करूं, क्या साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है? साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो अगर इसमें से माइनस कॉमन करूं तो माइनस बाहर आएगा और माइनस साइन थीटा होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आई बराबर लिखा जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। लगाया कितना था? वी नॉट साइन ओमेगा टी। मिला कितना? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, क्या कैपेसिटर में करंट आगे थी कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्या इंडक्टर में तुमने डायरेक्ट प्रेडिक्शन करके बता दिया था कि क्या इसमें पीछे हो जाएगी कितना डिग्री? 90 डिग्री। सेम अमाउंट में पीछे हो जाती है। तो एल में कौन आगे है? भी। एल में कौन आगे है और कौन पीछे हो गया? आई। तो एल में आई ही पीछे हो गई। और मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? बोलिए कौन है ये? भी। ये कौन है? बोलो। करंट ऊपर नीचे? करंट ऊपर या नीचे? करंट नीचे जाएगी और ये हो जाएगा तुम्हारा आई एंगल। दूसरा डायग्राम इसका क्या बनेगा बताओ? वोल्टेज, वोल्टेज, वोल्टेज ऊपर कितना डिग्री? ठीक। बोलो यहां से आई नॉट बराबर क्या लिखा जाएगा? आई नॉट बराबर भी नॉट अपॉन
अरे आई नॉट के जहां पर लिखा मैंने वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, और मुझे समझ में आ रहा है कि सर ये आई नॉट बराबर क्या वी नॉट अपॉन आर के जैसा है? आर है कि एक्सेल है? आर है कि एक्सेल है? अरे यार तुम्हें समझ नहीं आया क्या? वो वाला 1 अपॉन ओमेगा सी क्या एक्स सी लिखते थे? तो ये आर है कि एक्सेल है? इसे धारितीय प्रतिघात या प्रेरकीय प्रतिघात, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यूनिट वही जो रेजिस्टेंस की होती है, ओम। ओम क्या चीज? ओम। एक्सेल की, एक्ससी की, रेजिस्टेंस की, सबकी यूनिट ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।